बहुजन नायकों के सम्मान में विश्व बौद्ध सम्मेलन स्थल में आए हुए सभी माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, क्रांतिकारी साथियों और परम पूज्य भिक्षुगण, मंचासीन सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और सहयोगी साथियों के साथ साथ परम पूज्य भांते श्रीमती थेरा जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए कहना चाहूँगा कि साथियों, आज के इस कार्यक्रम का जो मूल मकसद जो मेरी समझ में है वो बाबा साहब अम्बेडकर जो सन 54 के आसपास जब वो अपना गोस्पेल ऑफ बुद्धा लिख रहे थे, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, उसी समय उनके कुछ अनुयायी भक्त जाकर कहे कि बाबा साहब आप तो बार बार कहते रहे कि पॉलिटिकल की जे मास्टर की हिज ओपन द ऑल डोर, राजनीति वह मास्टर चाबी है जो दुनिया के सभी बंद दरवाजों को खोल देती है। तो आप इस समय चुनाव का मौका आने वाला है सन 57 में और आप इधर जो है कि लिखा पढ़ी में लगे हुए हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि ऐसा बात आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन सीज दैट नेक्स्ट इलेक्शन बट स्टेटमैन सीज दैट नेक्स्ट जनरेशन। राजनीति के सिर्फ अगला चुनाव देखता है और राष्ट्र निर्माता भावी पीढ़ी देखता है। तो मैं परम पूज्य भांते सुमित्र थेरा जी को राष्ट्र निर्माता देखता हूं। ये भावी पीढ़ियों के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उस लाइन में आप समझना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं ये बात समझिएगा। बहुत दिनों से हम लोग सुनते रहे हैं ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, हुड़दंग दल का भाषण कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से पीछे नहीं हटेंगे। मैं चुनौती देता हूं, तुम पूरे दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक चैनल मुक्त करा दो, 1 महीने के लिए पृथ्वी में तुम चले जाओगे 1000 फीट नीचे, कोई बचाने वाला नहीं। क्या है वो सुनते रहो बहुजन समाज के साथियों। तब बाबा साहब और उनका आंदोलन समझना जरूरी है। बाबा साहब ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र निर्माण के धारा में लगे हैं, तो राष्ट्र की परिभाषा और राज्य की परिभाषा जरा समझिए, तब हमारे बहुजन समाज को क्या करना है और नेता पहुंचा दिए कहां, ये बात समझना भी स्पष्ट हो जाएगा। राज्य की परिभाषा में है भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और सहायक तत्व मान्यता। इस 5 में भारत का क्षेत्रफल जो अशोका द ग्रेट ने सौंपा था, क्या वह भारत बचा है? कतई नहीं बचा है। वह तो 15 देशों में टूट के बढ़ चुका। मौजूदा क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा जनसंख्या, तो जनसंख्या 1,42 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तीसरा सरकार, पूरा बहुजन समाज के लोग बताएं भारत सरकार आपकी है या इस सरकार में आप गुलाम हैं, हरवा चरवा है, वोट देने वाले सिर्फ नौकर चाकर और जोकर हैं? ये मेरी बात हो सकता है बुरा लग जाए, क्षमा करिएगा। और चौथा है संप्रभुता। क्या दादा चंद्रगुप्त, अशोका द ग्रेट की क्षमता का आप हैसियत में हो? कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है आपके सामने? बहुजनों के 90% में कोई नहीं है। इसका मतलब सबके सब गुलाम है। और 5वां है आपका मान्यता। सुपर पावर अमेरिका और रसिया के तर्क पर आप पावरफुल नहीं हो, बल्कि गांव की प्रधानी में भी लात खाते हो, इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। आगे है राष्ट्र की परिभाषा। आपका भूभाग तो वही है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या भी 1,42 करोड़ है। लेकिन तीसरा जो राष्ट्र की परिभाषा का आवश्यक तत्व है धर्म। भगवान बुद्ध और उनका धर्म है अब देश में लागू। आप हिंदू बन चुके हो, यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में गुलाम हो। वो तो बाबा साहब और फूले साहब, पेरियार, साहू अम्बेडकर, जगदेव काशीराम जी की कृपा है कि हम लोग थोड़ा सांस लेने के लायक हैं। अगर नहीं कानून बना होता, अंग्रेजों ने नहीं बनाया होता, तो आपके गले में हरी, कमर में झाड़ू होती और पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी हम गुलामी करते होते। आगे की लाइन है कि धर्म के आड़ में हमारे साथ जो धंधा चल रहा है, बड़े लाल जी का किताब पढ़ लीजिएगा। रहा जहां तक सवाल की संस्कृति में आपका विचार, आचार, त्योहार, संस्कार, इसमें क्या आपका बचा है? बिना पुरोहित के तो आप एक कदम नहीं चलोगे। ऐसी स्थिति में आपसे आपका देश छीन लिया गया है और आपका राष्ट्र दोनों छीन लिया गया, यानी देश और राष्ट्र दोनों छीन लिया गया, क्योंकि राष्ट्र की अंग्रेजी नेशन है और देश की अंग्रेजी कंट्री है। कंट्री और नेशन दोनों अलग चीज है, दोनों को मैंने हल्का डिफाइन कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आपका देश आपसे छीन लिया गया और
राज्य भी छीन लिया गया, राष्ट्र भी। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वह खुद गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकेगा। इसके लिए बाबा साहब ने सन 32 में वोट का अधिकार दिया और सन 56 में भगवान बुद्ध के शरण में गए। दोनों तरीकों से आपको देश की आजादी लेने के लिए ललकारा, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब के बाद, जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा के बाद, कांसी राम के बाद कोई नेता भारत भूमि पर बहुजन समाज का, देश और राष्ट्र की आजादी की लड़ाई लड़ता हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों कि अगर बाबा साहब का कारवा हम पूरा करना चाहते तो बाबा साहब ने एक और संदेश दिया था कि जिस कारवा को मैं बड़ी मुसीबतों को सहते हुए, हृदय विदारक अपमानों को झेलते हुए बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके लाया हूं, जहां तक इसे किसी भी कीमत पर पीछे मत जाने देना। हो सके तो आगे बढ़ाना, ना हो सके तो यथास्थिति में छोड़ देना। कहां आप खड़े हैं, कहां बहुजन समाज खड़ा है। इनकी हैसियत इतनी हो गई कि संविधान मिटाने, राष्ट्रीय ध्वज हटाने के लिए तैयारी करके भाषण दे रहे हैं और निर्लज्जगी में पार्लियामेंट के अंदर क्या बैठाए हैं, सिंगुल राजदंड लगा दिए हैं। ये पूरा लोकतंत्र विरोधी है और पूरी भाजपा आरएसएस को मटिया में करना जरूरी है। ये आपसे आह्वान करने आया हूं। क्यों आया हूं? क्योंकि अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो, भक्त हो, क्रांतिकारी हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने पूर्वजों का कारवा वोट की ताकत से छीन लो। जो भी बीजेपी आरएसएस के वजह से एक भी वोट देता है बहुजन समाज का, मुझे लगता है कि जगदेव बाबू के शब्दों में जो असेंबली पटना में कहा था, बिहार असेंबली में, कि जो लोग बाबा साहब के कारवा को बुलंदी पर ले जाने के रास्ते में बाधा हैं, वो बीजेपी आरएसएस या अन्य दलों की बात करते हैं। किसी भी कीमत में वो अपने माता पिता की वैध संतान नहीं है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय।